आपकी आंखों के सामने क्या तस्वीर थी, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। तो जब हम कैंप में आ रहे थे तो आपको आश्चर्य बताता हूँ, पूरे कैंप एरिया में भीड़ का बहुत थी, भीड़ अपार थी, निकलना मुश्किल था। लेकिन कोई डीएसपी, कोई इंस्पेक्टर दिखाई नहीं दिया। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि व्यवस्था का क्या बोलबाला था। सभी बैरियर टूट गए थे, सभी रास्ते बंद हो पब्लिक से हो गए थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। हमको पता हम कितनी मशक्कत से आए। मरने वालों का आंकड़ा के आंकड़े जो है किसी को बताए नहीं जा रहे, किसी को वहाँ देखने नहीं दिया जा रहा है, पूरा प्रशासन वहाँ किसी को घुसने नहीं दे रहा। लेकिन आप खुद अनुमान लगा लीजिए, 40-50 एम्बुलेंसें घायल और मृतकों को ढो रही थी और 2 बजे की घटना से धोना शुरू किया है। 12 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रही वहाँ पर। इससे आप खुद अनुमान लगा लीजिए कितने लोग हताहत हुए होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ 30 मौतें हुई होंगी? ये तो बहुत देर तक ये बता ही नहीं रहे थे कोई मरा है, यही कह रहे थे घायल हुए घायल हुए। स्वयं योगी जी को भी उन्होंने झूठ अवगत कराया। राजेश द्विवेदी अधिकारी, उनका बयान तो यहाँ तक आ गया था कि भगदड़ ही नहीं हुई है, वो कह रहे थे। ये प्रशासन कितना जिम्मेदार है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उसको कह रहे हैं कोई भगदड़ हुई नहीं है। अब तो सबसे पहले योगी जी को, पूरे मेला प्रशासन को तत्काल जो है निलंबित करना चाहिए या तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मेला अधिकारी से आपका कोई बातचीत आपकी हुई? वो कहता है ज्यादा करोगे तो एफआईआर लिखा दूंगा। विजय और किरण आनंद, ये विजय किरण आनंद ने आपको एफआईआर की धमकी दी? हाँ। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। महाकुंभ में बेहद दुखद हादसा हुआ है, वहां पर भगदड़ हुई है और उस भगदड़ में मौतें हुई हैं, दुखद मौतें हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी मौजूद हैं। इस समय महाकुंभ क्षेत्र में ही मौजूद हैं और जो कुछ भी हुआ है वो न सिर्फ उसके गवाह हैं, बल्कि पहले से ही उन्होंने काफी कुछ इस बारे में कह रखा था। मान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी वहां पर स्थितियां क्या हैं, आप क्या देख रहे हैं? आपने उस समय क्या देखा जब ये भगदड़ का पूरा हुआ? उसके बाद आप जब उठे तो आपकी आंखों के सामने क्या तस्वीर थी, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जब ये पता लगा, हम सब लोग स्नान के लिए जा रहे थे महामंडलेश्वर, अपने अपने रथों पे बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। और जब महानिर्माणी अखाड़ा वहां स्नान के लिए पहुंचा तो उसको रोक दिया गया। और जब उसको रोक दिया गया तो लोगों ने, महात्माओं ने कहा क्यों रोक रहे हैं हमको स्नान करने से। तब उन्होंने बताया कि वहां घटना हो गई है, भगदड़ हो गई है, इसीलिए आगे नहीं जा सकते। तो जब वो महानिर्माणी अखाड़े को लौटाया तो ये समाचार सभी अखाड़ों में फैल गया कि वहां पर भगदड़ हो गई है। तब अखाड़े के पदाधिकारियों ने हम संतों से आग्रह किया कि भाई दुर्घटना हो गई है, इसीलिए आप अपने रथ छोड़ के चले जाएं अपने कैंप में। हम उस समय कैंप में चले आए। तो जब हम कैंप में आ रहे थे तो आपको आश्चर्य बताता हूँ, जहां अपना अखाड़ा है जी। वहां से 10-12 किलोमीटर मेरा कैंप है। पूरे कैंप एरिया में भीड़ का बहुत थी, भीड़ अपार थी, निकलना मुश्किल था। लेकिन कोई डीएसपी, कोई इंस्पेक्टर दिखाई नहीं दिया। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि व्यवस्था का क्या बोलबाला था। कोई भी डीएसपी नहीं था, कोई इंस्पेक्टर नहीं था। सिपाही कुछ थे बेचारे, और सिपाही जो है नर्वस हो चुके थे। सिपाहियों से भीड़ कंट्रोल होना उनके सामर्थ्य से बाहर हो गई थी। सिपाही जितनी संख्या में थे वो नहीं रोक सकते थे, इसीलिए सभी बैरियर टूट गए थे, सभी रास्ते बंद हो पब्लिक से हो गए थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। हमको पता हम कितनी मशक्कत से आए। अब ये हमारे बताइए गनर कि उनको बड़ा, आप वहां से कैसे निकले, ये भी हम समझना चाहेंगे। आपका अपना अनुभव क्या रहा, आप कैसे वहां से सुरक्षित निकले? हमारे गनर उन पब्लिक के बीच में से जैसे तैसे निकाल करके लाए, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। आप आश्चर्य करते हैं, अगर उन्होंने अगर प्रयास न किया होता तो कहीं मैं भी उस भीड़ के अंदर दब गया होता। मैं तो अपने गनरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। उन बच्चों को भगवान परिवार में खूब आशीर्वाद दे कि वो उन्होंने इतनी मेहनत की, 2 घंटे 2.5 घंटे मेहनत करके वो उन भीड़ के बीच में से हमको खींच के लाए। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या आप तो वहीं हैं, उसी क्षेत्र में हैं,
मरने वालों का आंकड़ा आपके पास क्या खबर आ रही है? भाई आंकड़ा तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि आंकड़े जो है किसी को बताए नहीं जा रहे, किसी को वहां देखने नहीं दिया जा रहा है, पूरा प्रशासन वहां किसी को घुसने नहीं दे रहा है। लेकिन आप खुद अनुमान लगा लीजिए, 40-50 कम से कम एम्बुलेंसें हैं घायल और मृतकों को ढो रही थी। और 2 बजे की घटना से धोना शुरू किया है, और वहां पर 12 बजे संगम नोज खुला है। 12 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रही वहां पर। इससे आप खुद अनुमान लगा लीजिए कितने लोग हताहत हुए होंगे। ये जो प्रशासन के ने 30 की संख्या दी है स्वामी जी, 30 की, सिर्फ 30 मौतों की संख्या दी है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ 30 मौतें हुई होंगी? ये तो बहुत देर तक ये बता ही नहीं रहे थे कोई मरा है, यही कह रहे थे घायल हुए घायल हुए। स्वयं योगी जी को भी इन्होंने झूठ अवगत कराया। आपने योगी जी का बयान दिया होगा, शुरू का जो बयान योगी जी का आया, योगी जी ने भी यही कहा कि हताहत लोग हुए हैं, घटना हुई है, कोई जो है भ्रम ना बनावे और बिल्कुल। कोई बात ना राजेश फैलावे, ऐसा द्विवेदी निवेदन हैं, उन्होंने। राजेश द्विवेदी अधिकारी, उनका बयान तो यहां तक आ गया था कि भगदड़ ही नहीं हुई है, वो कह रहे थे। आप कल्पना कर लीजिए ये हम्म, प्रशासन कितना जिम्मेदार है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उसको कह रहे हैं कोई भगदड़ हुई नहीं है। तो आप खुद इससे अनुमान लगा लीजिए कि प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं के प्रति कितना गंभीर था। लगता नहीं कि मेले में का प्रशासन कोई गंभीर था। मेला अधिकारी से आपका, चूंकि आप मेला मेला अधिकारी का जिक्र इस पूरे प्रकरण में बार बार आ रहा है, क्या आपका कोई बातचीत आपकी हुई इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जितना वक्त अभी तक बीता है, व्यवस्थाओं को लेकर के? क्योंकि आप व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल पहले भी खड़े कर चुके हैं। मेला अधिकारी के पास हम शुरू में गए थे, और जाना ही पड़ता है। मेला अधिकारी से दो काम होते हैं, एक तो जमीन अलॉटमेंट का काम होता है, और दूसरा उसमें जो प्राथमिक व्यवस्थाएं, सुविधाओं की, पानी नाले बिजली आदि की जो है, ये भाषा अच्छी है क्या उस मेला अधिकारी की? एक महात्मा महामंडलेश्वर से बात करने का, जब मैंने कहा आप क्या बात बोल रहे हो, आपको बोलना ठीक से चाहिए, तो उसके गनर बदतमीजी करने को तैयार थे। तो मैंने उन गन्नरों से कहा कि मेला तुम्हारा नहीं है, ये संतों का मेला है, और तुम बदतमीजी करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और मैं मेले में बैठा हूं ऑफिस में, तो ये मेरा ऑफिस है, संतों का ऑफिस है, ये तुम्हारा नहीं है। आप ये देखिए अभद्रता नहीं है क्या है। और आपको आश्चर्य बताता हूं, वो कहता है ज्यादा करोगे तो एफआईआर लिखा दूंगा। ये विजय और किरण वे आनंद, ये विजय किरण आनंद ने आपको एफआईआर की धमकी दी? हाँ, आप देखिए। और इतना ही नहीं, सुनो, 2019 में इसने मेरे खिलाफ 307 की एफआईआर लिखाई। और जब 307 की फर्जी एफआईआर लिखाई, तो मेले के सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए, मैं महात्माओं ने कहा और कि हम इसके मेला ऑफिस में लेटिन करेंगे। जब ये लेटिन नहीं बना रहा था, इस बात में विवाद हुआ था, तो 307 की एफआईआर लिखाई। मैंने कहा मान्यवर आप झूठी 307 की एफआईआर लिखा चुके, अब की बात आपको 302 की लिखानी पड़ेगी। और 302 में किसको मारोगे आप मेले में? आप समझ रहे हो? यहां तक भाषा होती है प्रयोग, इसका क्या मतलब है? मुझे और ये आखिर में, बात मैं वीडियो में कह चुका हूं। जी 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 मैंने अपना एक वीडियो डाला फेसबुक से, जी ये सब बात मैं कह चुका हूं, जी जी। लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। मुझे आखिर में ये बता दीजिए स्वामी जी, कि ये मौत के आंकड़े को छिपाने वाली बातें बार बार सामने आ रही हैं, मौत के आंकड़े को जो छुपाने की बातें हैं, आपको क्या लगता है कि ये बातें सामने रखनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से? कितनी मौतें हुई हैं? परिजन उनके बेहाल होंगे, परेशान होंगे, गुमशुदा हैं लोग अभी। अब तो सबसे पहले योगी जी को, पूरे मेला प्रशासन को तत्काल जो है निलंबित करना चाहिए, या तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। पूरे और मेला बर्खास्त प्रशासन। करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, और नए मलय अधिकारी का अपॉइंटमेंट करना चाहिए यहाँ पर, ताकि वो व्यवस्थाएं क्लियर हो सके, पता लग सके
कि ये लोग लीपापोती कहाँ कर रहे हैं। आप ये देखो, मैंने आपको भी बताया था, कई लोगों को बताया जी कि जी। मेला अधिकारी मेले में एक बड़ी दुर्घटना कराने का इंतजार कर रहा है, और हम्म, आप ये देखिए हो गई वो दुर्घटना। हम्म, इसका मतलब क्या है, उसने उसे उसे मालूम था और वो अड़ा हुआ था, होना चाहिए ऐसा। हम्म, नहीं तो आप कल्पना कर लीजिए कि जो बैरिकेटिंग थी कैसे टूट गई, हम्म, या बैरिकेटिंग को लोग कैसे कूद गए। बैरिकेटिंग जो है छोटी नहीं बनाई जाती वहां पर। वहां से जो है अखाड़े के लोग निकलते हैं, अखाड़े के नागा होते हैं, और वह नागा अपने भाला लेकर के अश्तों के साथ होते हैं। पूरी फौज होती है नागाओं की, और पीछे पीछे महामंडलेश्वर होते हैं। अगर कोई वहां बिल्ली भी घुस जाए तो बचेगी नहीं, ये पता हम्म, होता है मेला प्रशासन को। उसके बाद भी बैरिकेटिंग कमजोर लगाना या बैरिकेटिंग छोटी लगाना, इसका मतलब है घटना का निमंत्रण देने की पूर्व तैयारी करना। बिल्कुल। ये तो योगी जी को खुद इन्होंने बताया है कि साहब बैरिकेटिंग कूद के चले गए। इसका मतलब यह आपने छोटी बैरिकेटिंग बनाई जिससे हम्म, कोई जा सकता था, और हम्म, छोटी बैरिकेटिंग बनाने का क्या मतलब था आपका। जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी अपनी बातें सामने रखते हुए, और बड़ी बात यह है कि पहले भी ये चेतावनी दे रहे थे कुंभ महाकुंभ में जो व्यवस्था के हालात हैं, और एक बार फिर से उन्हीं पर रोशनी डालते हुए। स्वामी जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।